हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 28 यानी कि अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि आपने जो अपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया है, आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमारा यहाँ पे सेक्शन 28 दिया गया है। देन पहला पॉइंट है हमारा, every registered person and a person to whom a unique identification number has been assigned shall inform the proper officer of any changes in the information furnished at the time of registration or the subsequent thereto in such form and manners with such period as may be prescribed। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में हमारा कहा गया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एंड अ पर्सन टू होम यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हैज़ बीन असाइंड, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर जिसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जीएसटी के द्वारा दिया गया है, तो उसको क्या करना चाहिए, सेल इन्फॉर्म द प्रॉपर ऑफिसर, उसको एक प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना चाहिए ऑफ एनी चेंजेस, जब वो कोई चेंजेस चाहता है, यानी कि उन चेंजेस का इंफॉर्मेशन उसको जो प्रॉपर ऑफिसर है उनको देना होता है। इन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसको वह इंफॉर्मेशन भी देनी होती है जो कि उसने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फर्निश्ड कराई थी, और सबक्वेंट थ्रेटो इन सच फॉर्म एंड मैनर विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब, और ये सब जो होना चाहिए ये एक निश्चित समय के दौरान होना चाहिए जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है। बेसिकली इसका टाइम वैसे 30 दिन होता है, लेकिन जीएसटी में आप जब अमेंडमेंट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा टाइम का। देन सेकेंड है हमारा, द प्रॉपर ऑफिसर में ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अंडर सब सेक्शन 1 और एज असर्टेन बाई हिम। तो देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या गया, द प्रॉपर ऑफिसर में, यानी कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वह क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अंडर द सब सेक्शन 1, जो भी इंफॉर्मेशन उनको सब सेक्शन 1 के अंडर जो मिलती है और द असर्टेन बाय हिम, या फिर उसके द्वारा ली जाती है, अप्रूव और रिजेक्ट अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन। तो यानी कि जो प्रॉपर ऑफिसर होते हैं जीएसटी के अंदर, उनको यह अधिकार दिया गया है कि वह जो या तो आपके जो अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन को वो अप्रूव करें या फिर वो रिजेक्ट करें। पर्टिकुलर्स इन सच मैनर विथ सच पीरियड ऑफ टाइम में भी प्रिस्क्राइब्ड, इसमें भी सेम वही है कि इसमें भी टाइम एक सर्टेन टाइम के अंदर ये होना चाहिए जिसकी टाइम लिमिट आपको वहाँ बता दी जाएगी। बेसिकली इसकी भी 30 डेज़ की होती है टाइम लिमिट। देन यहाँ पे प्रोविडेंट दिया गया है हमारा, डेट अप्रूवल ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देन यहाँ पे कहा गया है दैट द अप्रूवल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, यानी कि आपको एक प्रॉपर ऑफिसर की अप्रूवल की ज़रूरत तब नहीं पड़ती है जब आप कुछ स्पेसिफिक अमेंडमेंट करते हैं। स्पेसिफिक अमेंडमेंट यानी कि जब आप अपनी मेल आईडी चेंज कर रहे हैं जीएसटी की, या आप अपनी जीएसटी का मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आपको पर्टिकुलर ऑफिसर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जीएसटी के पोर्टल पे जाके स्वतः ही इसको चेंज कर सकते हैं। देन सेकेंड प्रोविडेंट दिया गया है यहाँ पे, फर्दर द प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर विदाउट गिविंग द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड। तो यहाँ पे कहा गया है, अगर आपने एक एप्लीकेशन फाइल की है आपने जीएसटी वालों को कि मेरे को ये अमेंडमेंट चाहिए, और आपने वो फाइल कर दी, तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर ऑफिसर हैं वह जब आपकी उस एप्लीकेशन को देखेंगे, तो उस एप्लीकेशन में मान लीजिए उनको किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उस डॉक्यूमेंट के चलते उन्होंने आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि वह आपके एप्लीकेशन को डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनको आपको एक बारी शो कोड नोटिस देना होगा, जैसे कि या फिर शो कोड नोटिस दे दें, या फिर वेटिंग फॉर क्लैरिफिकेशन करके आता है कि क्लैरिफिकेशन करके डाल दें कि मुझे ये क्लैरिफाई करके आप दे दो। तो आप एक लेटर में या फिर जो भी उन्हें डॉक्यूमेंट चाहिए आप उनको उसके साथ अटैच करके उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे जो आपकी एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट है वह आगे प्रोसेस कर दी जाए। यहीं पे बात होती है हमारी पर्सन एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड, यानी कि आपको बिना बताए वह रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको एक चांस दिया जाता है। देन थर्ड है हमारा, एनी रिजेक्शन और अप्रूवल ऑफ अमेंडमेंट अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एज द कॉज मे बी सेल टू बी डीम्ड टू बी अ डीम्ड रिजेक्शन और अप्रूवल अंडर दिस एक्ट। तो देखिए, तो यहाँ पे डीम्ड की बात की गई है। देखिए, तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप अपना स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कोई अमेंडमेंट कराते हैं, और तो वह अमेंडमेंट आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि आपने स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में तो अपना अमेंडमेंट करा दिया और साथ ही साथ आपको एसजीएसटी में भी कराना हो, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी कराना हो। ऐसा नहीं है, अगर आप सेंटर में करा देते हैं तो आपको स्टेट में कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो हमारे सीजीएसटी और एसजीएसटी वह दोनों पैरेलल होते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।